विद्यार्थियों, आज हम प्रथम वर्ष कला के विद्यार्थियों के भूगोल विषय में मृदा संसाधन के बारे में यानी मिट्टी के बारे में पढ़ाई करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भूपृष्ठ की सबसे ऊपर जो परत है वो पेड़ पौधों को उगने, उनके बढ़ने के लिए जीवांश और खनिजांश ये प्रदान करती है। इसे मिट्टी कहते हैं या मृदा कहते हैं। और देखिए, पुरानी कहावत है कि ये पूरा संसार ही मिट्टी से बना हुआ है। मानव इस मिट्टी से ही जन्म लेता है और अंत में इसी में समा जाता है। तो ये मिट्टी ही उसका पूरी जिंदगी पोषण करती है और इसी मिट्टी से हमें संसाधन मिलते हैं। मिट्टी की जो रचना प्राकृतिक दशाओं में होती है ये कुछ जटिल प्रकार की है। इसमें जो पर्यावरण के तत्व हैं जैसे चट्टान, तापमान, जीव क्रियाएं, वनस्पति, वायु, जल, ये सब अपना योगदान अपनी अपनी तरीके से देती है। मिट्टी की उपयोगिता हर राष्ट्र के लिए, देश के लिए, राज्य, एक छोटे से छोटे स्थान के लिए भी होती है। मिट्टी ही फसलों, चारे, प्राकृतिक वनस्पति, इन सभी की जननी है। इसी पर कृषि का यानी खेती का उत्पादन भी निर्भर है और खेती के लिए मिट्टी का उपजाऊ होना बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं कि हमारा राज्य राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की मिट्टी का उपजाऊ होना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी यहाँ ज़्यादातर क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी का अभाव है। इसमें जीवांश, खनिजांश, वनस्पतिक अंश होने चाहिए। ये सभी उर्वरा शक्ति देते हैं। राजस्थान में मिट्टियों का अगर अध्ययन किया जाए तो जलवायु दशाएं यहाँ की बहुत कठिन है। मरुस्थल की जो मिट्टी एक रात में उड़ के दूसरी जगह पर जाके अपना आवरण जमा कर देती है और यहाँ का 61% जो भूभाग है वो तो मरुभूमि में आता है और 40% जो जनसंख्या है वो इस इलाके में निवास करती है। और राज्य के ये 11 जिले जो हैं वो मरुस्थलीय मिट्टी के अंतर्गत ही आते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि राज्य में मिट्टी के कौन कौन से प्रकार मिलते हैं। राज्य में पाई जाने वाली मिट्टियों को उनकी प्रधानता, उपलब्धता, विशेषता के आधार पर 8 प्रकारों में बांटा गया है। नंबर 1 रेतीली मिट्टी। नंबर 2 भूरी और रेतीली मिट्टी। नंबर 3 लाल और पीली मिट्टी। नंबर 4 लाल लोमी मिट्टी। नंबर 5 मिश्रित लाल और काली मिट्टी। नंबर 6 मध्यम काली मिट्टी। नंबर 7 कांपीय मिट्टी। नंबर 8 भूरी रेतीली कछारी मिट्टी। नंबर 9 लवणीय मिट्टी। अब सबसे पहले लेते हैं रेतीली मिट्टी को। तो रेतीली जो मिट्टी है वो देश के बहुत सारे हिस्सों में वैसे मिलती है और ये मूलतः उन इलाकों में मिलती है जहाँ बारिश बहुत कम होती है। पूरे देश में देखें तो 31.7 लाख हेक्टेयर जो भूमि है वो रेतीली है और अरावली पहाड़ियों का जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है वो थार मरुस्थल का मुख्य भाग है। इसकी ज़्यादातर भूमि रेतीली। इस मिट्टी में पारगम्यता की दर तो बहुत ज़्यादा है, तो इसके कारण से जल और पादप पोषक जो तत्व हैं उसका ह्रास होता रहता है। वायु द्वारा ये निक्षेपित है और रेतीली, लाल, पीली भूमि आदि मिट्टियों की यहाँ पर प्रधानता है। अब इसके आगे हम 4 टुकड़े या 4 भाग कर सकते हैं। पहली है रेतीली बालू मिट्टी। रेतीली बालू मिट्टी, तो ये मिट्टी रेत के टीलों के रूप में मिलती है। बारिश का औसत है 100 मिलीमीटर से कम। धूल भरी उड़ाव मिट्टियों का ये संपूर्ण जो क्षेत्र है वो अरावली के पश्चिम में है। इसमें गंगानगर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और झुंझुनू जिले आते हैं।
मिट्टी के कण मोटे होते हैं, पानी शीघ्र ही विलीन हो जाता है। वर्षा का जल बहुत थोड़े समय तक ही रुक पाता है और सिंचाई का बहुत ज़्यादा फायदा होता नहीं है। ऐसी मिट्टी में नाइट्रोजन और कार्बनिक जो लवण हैं वे बहुत कम होते हैं, लेकिन कैल्शियम के लवण बहुत ज़्यादा होते हैं। पीएच मान की अधिकता होती है और जैविक पदार्थों की कमी होती है। इस क्षेत्र में वर्षा 100 मिलीमीटर से कम होती है, इसलिए बारिश की कमी एक बहुत बड़ा कारक है। अरावली के पश्चिमी भाग में बालू मिट्टी इधर उधर बिखरी हुई मिलती है। पश्चिमी राजस्थान में चलने वाली जो तेज हवाएं हैं वे बालू मिट्टी को उड़ा के दूर दूर तक ले जाती हैं और वहाँ जमा कर देती हैं। बालू के स्तूप बने हुए हैं बहुत जगहों पर, जोधपुर, जयपुर के कुछ हिस्सों में भी बने हुए हैं। कैल्शियम ऑक्साइड मिट्टी में गहराई की ओर कम होते जाते हैं, तो इस प्रकार से ये मिट्टी फास्फेट और नाइट्रोजन की जो उपस्थिति है, कहीं कहीं ये रेतीली मिट्टियों को जल की आपूर्ति अगर नियमित है तो उपजाऊ बना देती है। तो ऐसे उपजाऊ बने भागों में खेती भी की जा रही है। दूसरा इसका खंड है लाल रेतीली मिट्टी। इस मिट्टी का जो रंग है वो पीला भूरा या गहरा होता है। इस मिट्टी का गठन बलुई कांप से होता है और जल को सोखने की जो शक्ति है वो कुछ ज़्यादा है। अगर पानी मिल जाए तो ये मिट्टी खेती के लिए अच्छी है। ये मिट्टी मिलती है जोधपुर, नागौर, पाली, जालोर, चूरू और झुंझुनू। तीसरी प्रकार की है पीली भूरी रेतीली मिट्टी। ये नागौर और पाली में मिलती है और ये पीली भूरी रेतीली से बालू दोमट इसके मध्य। यहाँ बारिश है 100 से लेकर के 150 सेंटीमीटर तक। फिर आता है खारी मिट्टी। राजस्थान में इस तरह की जो मिट्टी है वो आंतरिक बेसन में मिलती है। मिट्टी के क्षेत्र हैं जैसे कि जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर। मिट्टी की में लवण बहुत ज़्यादा होता है इसमें। अब दूसरे प्रकार की मिट्टी पर आते हैं, वो है भूरी और रेतीली मिट्टी। अरावली के पश्चिमी भाग में ये मिट्टी 36,500 वर्ग किलोमीटर में बिखरी हुई है और पश्चिमी जिलों में ज़्यादा मिलती है। बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, सिरोही, पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू। बनावट की दृष्टि से देखें तो ये मिट्टी मध्यम से थोड़ी भारी है। पानी की कमी है यहाँ पर। भूमिगत जल 30 मीटर से लेके 130 मीटर की गहराई तक मिलता है। फास्फेट के तत्व तो इसमें हैं और ज़्यादा मिलते हैं। कांप मिट्टी और बालू में पीएच का मान 7.2 से 9.2 के बीच में मिलता है और मिट्टी की जो उर्वरता है वो नाइट्रेट के होने के कारण बढ़ जाती है। पाली जिले के सुमेरपुर स्थान पर यह मिट्टी विषमता लिए हुए है। तीसरी प्रकार की मिट्टी आती है, तो ये है लाल और पीली मिट्टी। कार्बोनेट और ह्यूमस की कमी वाले जो इलाके हैं लाल और पीली मिट्टी के, वो हैं सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर और सिरोही। इन मिट्टियों का लाल और पीला जो रंग है वो लौह ऑक्साइड के जलयोजन की उच्च मात्रा के कारण है। इन भागों में चीका और दोमट दोनों तरह की मिट्टी मिलती है। इस मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 8.5 के बीच है और मृतिका की मात्रा 3 से 9% के बीच। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं मिलता, नमक भी कम ही मिलता है। नाइट्रोजन और जैविक कार्बन यौगिकों की मात्रा कम मिलती है। इसके बाद इसके आगे हम कुछ वर्ग बना सकते हैं, खंड कर सकते हैं। वो है, पहले है रेतीली मिट्टी। तो ये रेतीली मिट्टी रेतीली से दोमट रेतीली होती है। रेत की मात्रा होती है 75 से लेके 90% तक। हल्की पीली मिट्टी भी मिलती है। मिट्टी खुली, मुलायम और भुरभुरी है, तो जल को सोखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है।
घुलनशील लवण का प्रतिशत इस मिट्टी में बहुत कम होता है। अजमेर ज़िले में देखें तो ये मिट्टी रेतीली है, कहीं कहीं बालू का स्तूप भी मिलते हैं। दूसरा खंड है छिछली और सतही मिट्टी। 65 से 85% तक बालू की मात्रा वाली ये मिट्टी चट्टानी इलाकों में मिलती है। 30 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर की गहराई में है। चट्टानी धरातल, असमतल और ऊबड़ खाबड़। अगली मिट्टी है गहरी, मध्यम और भारी मिट्टी। ये मिट्टी गहराई लिए हुए, रेतीली दोमट से दोमट और पीली भूरी से गहरे भूरे, हल्के भूरे रंग में ये मिट्टी है। काफ़ी कठोर और सुदृढ़ होती है। पानी आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता। सवाई माधोपुर के कुछ भागों में ये मिट्टी गहरी लोमी के रूप में मिलती है। अब चौथे प्रकार की मिट्टी पे आते हैं। यह है लाल लोमी मिट्टी। इस मिट्टी का रंग लाल होता है। लाल रंग का होना, इसमें लौह कण होते हैं। मिट्टी में पानी अधिक समय तक रहता है, इसलिए बारिश के बाद एक लंबे समय तक मिट्टी में नमी रहेगी। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड के लवण बहुत मिलते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम लवणों की कमी होती है। रासायनिक खाद देने, सिंचाई करने से चावल, कपास, मक्का, चना, गेहूँ, गन्ना आदि पैदा कर सकते हैं। कंकड़ बिल्कुल नहीं मिलते। ये मिट्टी है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के कुछ इलाकों में मिलती है। पांचवें प्रकार की मिट्टी है मिश्रित लाल और काली मिट्टी। लाल मिट्टी मालवा पठार की काली मिट्टी का ही विस्तार है। आमतौर पर हल्के गठन वाली है, चूने से रहित होती है। बलुई मटियार, बलुई दोमट के रूप में मिलती है और साधारणतया तो फास्फेट, नाइट्रोजन, कैल्शियम और कार्बनिक पदार्थों की इसमें कमी होती है। विभिन्न स्थानों पर इसकी उर्वरा शक्ति तथा गहराई में विषमता मिलती है। काली मटियारी मिट्टियों की किस्म अच्छी नहीं होती। ये उपजाऊ मिट्टी है। कपास, मक्का इसमें होती है। ये मिट्टी भीलवाड़ा, उदयपुर के पूरब में और चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा आदि जिलों में मिलती है। अब आते हैं छठे प्रकार की मिट्टी, जो कि है मध्यम काली मिट्टी। इस मिट्टी का जो रंग है वो गहरा भूरा रंग की मटियार की तरह होता है। सामान्यतः इन मिट्टियों में फास्फेट, नाइट्रोजन, जैविक पदार्थों की कमी मिलती है, लेकिन कैल्शियम और पोटाश इसमें काफ़ी है। व्यापारिक फसलों की अच्छी उपज के लिए उपयुक्त है। ये झालावाड़, बूंदी, बारां, कोटा आदि जिलों में मिलती है। सातवें प्रकार की मिट्टी है कछारी मिट्टी। ऐसी मिट्टी की रचना नदी नालों के किनारे पर उनके प्रवाह क्षेत्र में होती है। इसमें चूना, फास्फोरिक अम्ल और ह्यूमस कम होते हैं। ये मटियार से रेतीली दोमट होती है, उपजाऊ होती है, नमी बहुत समय तक मौजूद रहती है। ऐसी मिट्टी में नाइट्रोजन और कार्बनिक लवण बहुत होते हैं। इस मिट्टी का जो रंग है वो कहीं लाल, कहीं पीला ऐसा होता है। इसके पेटे कहीं कहीं लवणीय और क्षारीय मिट्टी के छोटे छोटे भूभाग मिलते हैं। जल का स्तर ऊंचा होता है। कुछ भागों में कंकड़ होते हैं। ये मिट्टी अच्छी उत्पादकता वाली है। ये मिट्टी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, जयपुर, टोंक, कोटा और सवाई माधोपुर जिलों में मिलती है। इसके बाद नंबर 8 पर आते हैं, तो ये है भूरी रेतीली कछारी मिट्टी। इस मिट्टी का जो रंग है वो सामान्यतया कुछ ललाई और भूरापन लिए हुए होता है। इसमें चूना, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। इस मिट्टी का विस्तार गंगानगर जिले के बीच में
अलवर और भरतपुर का उत्तरी भागों में, गंगानगर और अलवर जिले में इसका रंग कुछ ललाई लिए हुए है, भूरापन लिए हुए है, क्योंकि ये नदियों से लाई गई है, ये उपजाऊ है। ये राज्य की व्यावसायिक और खाद्यान्न फसलें इसमें उगाई जाती हैं। जैसे गंगानगर जिले में इसमें कपास और गेहूँ बहुत ज़्यादा पैदा की जाती है। अब आते हैं 9वें नंबर पर, उसमें है लवणीय मिट्टी। ऐसी मिट्टी में क्षारीय लवण तत्वों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। लवणों का जमाव अधिक सिंचाई करने के कारण भी हो जाता है, जैसे राजस्थान के उत्तर पूर्वी जिलों में होता है। लवणीय जमाव वाली मिट्टी पूर्णतया अनुपजाऊ होती है। इसमें केवल बरसाती घास और झाड़ियां ही उग पाती हैं। लवणीय मिट्टी के अधिकांश क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर और जालौर में मिलते हैं। इसके अलावा राजस्थान के जो कृषि विभाग ने भी मिट्टी की उपजाऊपन के आधार पर वर्गीकरण कर रखा है। तो उन्होंने 14 तरह की मिट्टियां बताई हैं। आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं। इसमें नंबर 1 है रेतीली मिट्टी, नंबर 2 है रेतीली चूना रहित मिट्टी, नंबर 3 है रेतीली धोरे युक्त मिट्टी, नंबर 4 है रेतीली जलोढ़ मिट्टी, नंबर 5 है सेरोजोन मिट्टी, नंबर 6 है जिप्सम और चूना युक्त मिट्टी, नंबर 7 है भूरी चूना युक्त मिट्टी, नंबर 8 है लवणीय और क्षारीय मिट्टी, नंबर 9 है नई जलोढ़ मिट्टी, नंबर 10 है धूसर भूरी जलोढ़ मिट्टी, नंबर 11 है पीली भूरी मिट्टी, 12 नंबर है लाल दोमट मिट्टी, नंबर 13 है गहरी सामान्य काली मिट्टी, और अंत में नंबर 14 है पथरीली मिट्टी। अब ये जो वर्गीकरण है, मृदा वैज्ञानिकों ने मिट्टी के गुणों की बनावट को ज़्यादा महत्व नहीं दिया। इसमें खनिज विज्ञान और मृदा की उत्पत्ति के कारकों को ज़्यादा महत्व दे दिया। थॉर्प और स्मिथ ने मुख्य रूप से मिट्टियों का वर्गीकरण जो किया है, उसके आधार पर हम राजस्थान की मिट्टियों को इस प्रकार से बता सकते हैं कि जैसे पहले नंबर पर हम लेंगे भूरी मिट्टियाँ। भूरी मिट्टी में टोंक, सवाई माधोपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, भीलवाड़ा, राजसमंद ये जिले आते हैं। नंबर 2 पर आता है सिरोजिम तरह की मिट्टी, जिसमें पाली, नागौर, अजमेर, दौसा और जयपुर जिला। नंबर 3 पर लाल बलुई मिट्टियां हैं, जिसमें जोधपुर, नागौर, पाली, जालौर, बाड़मेर, चूरू और झुंझुनू जिला है इसमें। चौथे नंबर पर लवणीय मिट्टियां हैं, तो ये नमकीन झीलें जैसे कि सांभर, लूणकरणसर, पचपद्रा, डीडवाना इसके किनारों पर। इसके अलावा बाड़मेर, जालौर, कच्छ की खाड़ी के आसपास के इलाकों में ये मिट्टियां मिलती हैं। 5वें नंबर पर है लाल दोमट मिट्टियां। ये हैं उदयपुर, डूंगरपुर,
चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और राजसमंद। छठे नंबर पर पहाड़ी मिट्टियाँ, तो ये राज्य के उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक फैली अरावली पर्वत श्रेणियों की तलहटी में मिलती हैं। सातवें नंबर पर है बलुई मृदाएं और रेत के टिब्बे। तो बलुई मृदा से आच्छादित तो राजस्थान के सीमावर्ती जिले ज़्यादा हैं, जैसे जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। इसके अलावा नागौर, पश्चिमी जालौर, पश्चिमी चूरू, ये भी इसमें आते हैं। अंत में आता है जलोढ़ मृदाएं। ये जलोढ़ मृदाएं राजस्थान में टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर जिलों के कुछ इलाकों में, और नई जलोढ़ की जो मिट्टियां हैं वे भरतपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, कोटा जिले में मिलती हैं। कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां जिले में मिलने वाली काली मिट्टियां ये भी जलोढ़ मृदाओं के अंतर्गत ही आती हैं। तो इस प्रकार से हमने कई प्रकार के वर्गीकरण राजस्थान की मिट्टियों के जान लिए हैं, और बहुत ज़्यादा फर्क ना होकर के मोटे तौर पर जो उनके आधार हैं उनके उसके बारे में जानने के बाद हमें उसके बारे में ज़्यादा जानकारी इससे प्राप्त हो जाती है। अब मिट्टियों का जो अपरदन होता है उसके कारण से होने वाले हानियों के बारे में भी हमें जानकारी रहती है कि हमें किस प्रकार से उसको बचा करके रखना है। तो ये रही राजस्थान की मिट्टियों के बारे में आज हमने पढ़ा।